जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन दो नेताओं की हत्या की जिनके बारे में कहा गया कि वे राजनीतिक हत्याएं हैं, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन था और क्या वाकई ये राजनीतिक हत्याएं थी या किसी और कारण से इनकी हत्या की गई। बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। तो बात कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन नेता, सब अपने समय के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार। एक पार्टी का अध्यक्ष था तो बाकी दो अपनी मौत के समय पार्टी महासचिव थे और उनमें से एक तो सांसद भी था। अब इसे संयोग कहें या दुर्योग, मरने के वक्त तीनों की उम्र में दो दो साल का अंतर था। तीनों की अकाल मौत हुई और तीनों की मौत के बाद राजनीतिक षड्यंत्र का एंगल तलाशा गया। ये तीन नेता थे निर्मल महतो, सुनील महतो और दुर्गा सोरेन, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे दुर्गा सोरेन। निर्मल महतो और सुनील महतो की हत्या हुई जबकि दुर्गा सोरेन का शव उनके बोकारो वाले घर में जिस हाल में मिला था उस पर कई सवाल उठे थे। निर्मल महतो और सुनील महतो की हत्या के बाद कहा गया कि ये राजनीतिक हत्याएं थी, यानी पॉलिटिकल किलिंग्स थी। निर्मल महतो और सांसद सुनील महतो दोनों की हत्या की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने की, लेकिन वे भी राजनीतिक हत्याओं के सूत्र तलाशने में नाकाम रही, विफल रही। इसके बाद सुनील महतो हत्याकांड का केस मार्च 2018 में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में लिया, लेकिन इतनी जांच के बावजूद निर्मल महतो और सुनील महतो की हत्या क्यों की गई, इस पर आज तक रहस्य बरकरार है। मौत के वक्त निर्मल महतो की उम्र महज 37 साल थी, यानी 37 ईयर्स थी। सुनील महतो 41 साल के थे जब उनकी हत्या हुई और जब दुर्गा सोरेन अपने आवास में मृत हालत में पाए गए तो उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। इतनी कम उम्र में ही ये लोग राजनीति के शिखर पर, शीर्ष पर पहुंच गए थे और इनके सामने एक लंबा और चमकदार करियर पड़ा था। ये तीनों दमदार नेता थे, ताकतवर नेता थे और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच लोकप्रिय भी थे और अपने दल में सबसे पावरफुल होने की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में उनकी लोकप्रियता बहुतों को खल रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और उन्हें हटाने के लिए साजिशें भी हुई होंगी, इससे भी कोई इनकार नहीं करता। तो आइए मैं आपको बताता हूं निर्मल महतो और सांसद सुनील महतो की हत्या के बारे में। ये दोनों एक ही दल के थे, एक ही शहर जमशेदपुर के रहने वाले भी थे। दोनों की लोकप्रियता भी एक ही जैसी थी और दोनों का अंत भी बंदूक से निकली बुलेट ने किया। एक की हत्या अपराधियों ने की और दूसरे की नक्सली उग्रवादियों ने। दोनों की हत्या के बाद राजनीतिक साजिशों के आरोप उनके परिवार वालों ने लगाए। केंद्रीय एजेंसियों ने इसकी जांच भी की, लेकिन वे भी राज से पर्दा उठाने में नाकाम रहे। आज भी निर्मल महतो के भाई अनिल महतो और सुनील महतो की विधवा पूर्व सांसद सुमन महतो को लगता है कि जांच ठीक से नहीं हुई। अगर सही दिशा में, सही तरीके से जांच होती तो यह साबित हो जाता कि गोलियां चलाने वाले हाथ भले ही सामने थे, दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीछे से उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वो कौन था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आगे जानेंगे कैसे हुई निर्मल महतो की हत्या। वह 8 अगस्त 1987 की सुबह थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष
निर्मल महतो अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता सूरज मंडल और दूसरे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील के गेस्ट हाउस, जिसे चमरिया गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है, वहां से बाहर निकल रहे थे। गेट तक ही पहुंचे थे, तभी एक एम्बेसडर कार आकर रुकी और उसमें से 5 लोग उतरे। सूरज मंडल को किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने निर्मल महतो को कहा कि दादा, आप अंदर चले जाइए। तभी इनमें से, कार में से जो लोग आए थे, 5 लोग, उसमें से एक ने निर्मल महतो का कॉलर पकड़ लिया। सूरज मंडल लपके उसकी तरफ और उन्होंने निर्मल महतो का कॉलर उसके हाथ से छुड़ाया और एक बार फिर निर्मल महतो को गेस्ट हाउस के अंदर जाने के लिए कहा। लेकिन तभी सोनारी के रहने वाले बीरेंद्र सिंह नाम के अपराधी ने रिवॉल्वर निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां निर्मल महतो पर दाग दी। एक गोली निर्मल महतो के चेहरे पर लगी, दूसरी पीठ पर और तीसरी सीने में जा धंसी। निर्मल महतो ने वहीं दम तोड़ दिया और इसके साथ ही झारखंड के आंदोलन का सबसे चमकदार सितारा बादलों में कहीं गुम हो गया। निर्मल महतो की जब हत्या हुई तो उनकी उम्र महज 37 साल थी और वह दूसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और उस समय शिबू सोरेन पार्टी के महासचिव थे। कहा जाता है कि निर्मल महतो की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, और बिहार में जो सरकार थी उसने इसको सिर्फ पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं माना और इसे बिजनेस राइवलरी यानी व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता का नाम देकर केस बंद कर दिया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी किसी सरकार ने, यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनकी हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कहा जाता है कि इससे बहुत सारे सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतर सकता था। निर्मल महतो के छोटे भाई अनिल महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। अनिल महतो और उनकी पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार निर्मल महतो की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता सफेद पोशों का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। अनिल कहते हैं कि जमशेदपुर के पूर्व सांसद सुनील महतो और शहीद निर्मल महतो की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, इसलिए सरकार इन दोनों हत्याकांड की जांच एनआईए की टीम से कराए। महतो कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और एनआईए जांच की मांग की है। 14 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में आजसू विधायक और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने निर्मल महतो, सुनील महतो और शक्तिनाथ महतो की हत्या को लेकर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि इनकी हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश बताई जाती रही है। क्या राज्य सरकार इन मामलों में एनआईए से जांच कराने की इच्छा रखती है? इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि निर्मल महतो की हत्या पर आरोप पत्र यानी चार्जशीट समर्पित किया जा चुका है। सुनील महतो की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और शक्तिनाथ महतो की हत्या 1977-78 में हुई थी, इसलिए यह नीतिगत सवाल नहीं है। सीएम के जवाब के बाद सुदेश महतो ने कहा कि तीनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। पॉलिटिकल हत्या के मामले में केवल आरोपी को पकड़कर जेल भेज देना ही काफी नहीं होता, इन मामलों के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। लेकिन निर्मल महतो की हत्या को 45 साल बीत गए हैं, उनके हत्यारों को आखिर तक जमानत नहीं मिली और उनकी लाश ही जेल से बाहर आई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये राजनीतिक साजिश थी या नहीं, या उनकी मौत के पीछे अगर थी तो कौन लोग थे। अब आते हैं सुनील महतो पर। वह होली का दिन था, रंगों का त्योहार, जब पूरा देश, पूरा राज्य होली के रंग में डूबा था। तारीख थी 4 मार्च 2007। शाम का समय था। माओवादी नक्सलियों ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के बागुड़िया गांव में जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को गोलियों से भून डाला था। सुनील महतो बेहद लोकप्रिय सांसद थे, बेहद सहज सरल और किसी के बुलावे पर पहुंच जाना उनकी फितरत में शामिल था।
और यही कारण था कि बार बार चेतावनियों के बावजूद वो होली की उस शाम को बागुरिया गांव गए थे, जबकि उन्हें अंदेशा था कि उस नक्सल बहुल इलाके में उनकी जान को खतरा हो सकता है। घटना के समय सुनील महतो वहां एक फुटबॉल मैदान में थे। उनको फुटबॉल टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उनको वहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना था। लेकिन इसी दौरान नक्सली वहां आधम के महिलाएं भी थी नक्सलियों के उस ग्रुप में, जो पहले स्टेज पर चढ़ी। उसके बाद उन्होंने हथियार निकाल लिए। उसके बाद बाकी नक्सली भी टूट पड़े और सुनील महतो के बॉडीगार्ड उन्होंने भून डाला, हथियार छीन लिए, सुनील महतो पर फायरिंग की उनको टारगेट करके। और कहा जाता है कि राहुल नाम के नक्सली ने सांसद सुनील महतो के सीने पर चढ़कर 3 गोलियां मारी थी और उसके बाद नक्सलियों ने उनके मृत शरीर पर डांस किया था, नृत्य किया था, ऐसी खबरें आई थी। इस घटना में सुनील महतो के अलावा उनके 2 बॉडीगार्ड्स की मौत हो गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर महतो भी इस हमले में मारे गए थे। इस मामले की जांच पहले जिला पुलिस ने शुरू की। घाटशिला थाना में मामला दर्ज किया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन बाद में यह मामला सीआईडी को चला गया, सीआईडी से सीबीआई को चला गया और अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में नक्सली राहुल, जयंती और उसके अलावा फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सोनाराम और वहां के ग्राम प्रधान उत्पल को आरोपी बनाया गया था। दिवंगत सांसद सुनील महतो की पत्नी और पूर्व सांसद जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो कहती हैं कि सांसद सुनील महतो की हत्या के 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक नक्सली राहुल को पुलिस, सीआईडी, सीबीआई और एनआईए रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं कर सकी है। 4 एजेंसियों ने इस मामले की जांच की, फिर भी अब तक न्याय नहीं मिला और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं। वे कहती हैं कि जब यह सुनती हूं कि नक्सली राहुल, जिसने मेरे पति सुनील महतो की हत्या की है, वह पश्चिम बंगाल में दूल्हा बना हुआ है, तो लगता है कि कहाँ जाऊं फरियाद करने और किससे इंसाफ मांगूं। बता दें कि नक्सली रंजीत पाल उर्फ राहुल पर सीबीआई ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था सुनील महतो की हत्या के बाद। उसके बाद राहुल और उसकी पत्नी ने जनवरी के महीने में 2017 में पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने के बाद भी न तो सीबीआई ने उससे जांच करने की, पूछताछ करने की जरूरत समझी रिमांड पर लेकर, और न ही एनआईए ने उसे रिमांड पर लिया। अब तक सीबीआई या एनआईए यह पता नहीं लगा पाई है कि हत्या के पीछे क्या राजनीतिक साजिश थी, क्या नक्सलियों को सुपारी किलर की तरह इस्तेमाल किया गया। सुमन महतो कहती हैं कि वे सरेंडर कर चुके नक्सली राहुल से मिलकर सिर्फ यह जानना चाहती हैं कि किसके इशारे पर यह सारा खेल रचा गया, कौन था इस साजिश का असली मास्टरमाइंड। उनका कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को तो सरकार इतनी सुविधाएं देती है, लेकिन जो परिवार नक्सली हिंसा के शिकार हो जाते हैं, जिनके घरों के लोग नक्सलियों की तरफ से मार दिए जाते हैं, उनकी गोलियों का शिकार हो जाते हैं, उनके परिवारों को कोई नहीं पूछता। उनका सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज निर्मल महतो और सुनील महतो हत्याकांड के राज को बाहर लाने में उस पार्टी को ही कोई दिलचस्पी नहीं है जिसके ये दोनों बड़े नेता हुआ करते थे। विडंबना यह है कि आज उसी पार्टी की सरकार भी झारखंड में है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। निर्मल महतो की हत्या को 45 साल गुजर गए हैं और सांसद सुनील महतो हत्याकांड को 15 साल। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से जांच की है, उससे दोनों नेताओं के परिवारजन संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें सही जांच और न्याय का इंतजार है। सवाल है कि क्या उनका इंतजार कभी खत्म होगा, और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत आनंद कुमार को और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।